मसाला बीट फैमिली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज कोलैबोरेशन है हमारा अनबॉक्सिंग बीट के साथ और वो हमें क्या बता रहे हैं SQV 700 और किया कारेंस के बारे में, हमें क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए, उसमें क्या खामियां हैं और क्या उसमें बहुत फ़ायदे हैं लेने के। तो चलिए उन्हीं से हम सुनते हैं। जैसा कि आपको पता है कुछ महीने पहले मैंने XUV 700 ली थी जो आपको लेफ़्ट साइड में दिख रही होगी, और राइट साइड में मैंने अभी कुछ दिन पहले जो ली है किया कारेंस। तो लोग का कहना था कि मैंने जब XUV 700 ली थी तो दोबारा वही कार क्यों नहीं रिपीट की, किया कारेंस क्यों ली। और आपके भी दिमाग में ये होगा जब आप ख़रीदने जा रहे होंगे कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। तो आज मैं आपको दोनों में जो ख़ास बात है और दोनों की जो दिक्कतें हैं उनके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक, और मेरे हिसाब से जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको एग्रेसिव लुक चाहिए तो XUV 700 की तरफ जाएंगे, और ये क्यूट सा और अच्छा प्यारा लुक जो चाहिए तो आपको किया कारेंस की तरफ आप जाएंगे। सिटी में अलग ही दोनों का लुक देता है, बट ऑफ रोडिंग के लिए मेरे हिसाब से प्रेफरेबल तो XUV 700 ही होगी, जबकि दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही अच्छा है। चलिए ये XUV 700 की आप साइड प्रोफाइल देख रहे हैं और किया कारेंस का लगभग सेम आपको लेंथ में आपको दिख जाएगी। थोड़ा स्लाइटली XUV 700 लंबी है, हल्की सी स्लाइटली, बट उतना भी नहीं है। आपको ये साइड प्रोफाइल दिख रही होगी, यही मैं आपको साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ किया कारेंस की। तो आप देखिए ये भी अच्छा वाइट कलर में अच्छा सा इसका लुक निकल के आता है और एकदम VIP फीलिंग होती है कि हाँ बहुत अच्छी कार है। तो दोनों का अपना अपना एक लुक है साइड प्रोफाइल का। अब बैक प्रोफाइल का देखिए, बैक प्रोफाइल में भी आप देख सकते हैं जो लैंप जल रहे हैं उसका तरीका अलग है एकदम। और ये देखिए छोटा सा किया कारेंस का एकदम क्यूट सा लुक आता है पीछे से, जो मैं आपको पहले ही बोल रहा था, तो वो भी अच्छा आपको दिखेगा। अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें, देखिए ग्राउंड क्लियरेंस आपको बहुत अच्छा खासा किया कारेंस में दिख जाता है। और इसी तरीके से आप XUV 700 को देखें तो आपको यहाँ पे भी ग्राउंड क्लियरेंस उतना ही नियर अबाउट दिख जाएगा, जबकि आप इस टाइम पे देख रहे होंगे तो आपको किया कारेंस में ज़्यादा दिख रहा होगा क्योंकि धूप की वजह से थोड़ा सा लग रहा है। बट आप इसमें आप देखें तो XUV 700 का भी अच्छा खासा क्लियरेंस है। तो जब ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होता है तो आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ दोनों में आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा आपको लेना चाहिए गाड़ी, जबकि ग्राउंड क्लियरेंस में ज़्यादा 19-20 का ही अंतर है। चलिए मैं एक और आपको साइड प्रोफाइल इधर से भी दिखा देता हूँ कि दिखता कैसे है। जहाँ से मैंने आपको XUV 700 दिखाया था वैसे ही मैं इधर से भी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया आराम से हो सके। ये देखिए, तो इस तरीके से साइड प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल और बैक प्रोफाइल होता है इस गाड़ी का। चलिए अब इसकी खास बात करते हैं और इसमें ड्रॉबैक्स दोनों गाड़ियों में क्या है जिससे आप डिसाइड कर सके आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। चलिए आपको मैंने फ्रंट प्रोफाइल तो बता दिया, अब लाइट की बात बता दें। जो किया कारेंस की जो फ्रंट लाइट हेडलैम्प है उसमें ब्राइटनेस आपको उतनी नहीं मिलेगी। तो आपको जब आप सिटी भी चला रहे होंगे तब तो कोई बात नहीं, हाईवे पे आपको ज़रूर दिक्कत आएगी। ये इस किया कारेंस में सबसे बड़ी खामी है। वहीं मैं आपको बात कर लूँ XUV 700 की, जो इसकी लाइट है, प्रोजेक्शन है हेडलैम्प का बहुत ही अच्छा है। 80 की स्पीड पर तो और अच्छा ब्राइटनेस देता है। तो ये चीज़ जो इन्होंने दे रखी है इसके अंदर, ये गाड़ी आप किसी भी कंडीशन में चलाएँ रात में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आता है। जब आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो आप ये डिसीजन ज़रूर ले लें कि रात में आपको गाड़ी ज़्यादा चलानी है तो फिर मेरे हिसाब से यही गाड़ी बेस्ट रहेगी। बट ओवरऑल दोनों का प्रेजेंस अपना अपना और इसके ग्राहक अपने अपने ही हैं जो लेना चाहते हैं इस सेगमेंट की गाड़ियों को। तो चलिए पहले सस्पेंशन की बात करते हैं। इसके टायर आप देख रहे होंगे थोड़े से बड़े टायर हैं और जो किया कारेंस के टायर हैं वो छोटे टायर हैं। बट मैं आपको बता दूं दोनों में आपको कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा मिलेगा। बट आप ऑफ रोडिंग के लिए आपको XUV 700 ही गाड़ी सही रहेगी, जबकि ये सिटी में और नॉर्मल थोड़े बहुत गड्ढे पोर्ट होल्स होते हैं उसके लिए आपको किया कारेंस अच्छी गाड़ी रह सकती है। बट सस्पेंशन दोनों का ही अच्छा है। तो दोस्तों ये XUV 700 A7 मॉडल है मेरे पास। चलिए अब हम इसका साउंड टेस्ट कर लें कि कैसा रहता है एक्सपीरियंस। तो आपको यहाँ पे ये नॉब दिख रहा होगा, बस आप इसको टर्न करना है और देखिए आवाज़ कितनी अच्छी है। Summer high, met you in August.
New York back to my cold apartment. तो दोस्तों ये तो आपने देख लिया इसका म्यूज़िक कितनी अच्छी क्वालिटी है इसकी। अभी मैं आपको किया कारेंस के भी म्यूज़िक की साउंड क्वालिटी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे बोस का स्पीकर आपको मिलता है, चलिए उसकी साउंड क्वालिटी आपको मैं दिखा देता हूँ। Distance sucks, but at least I'm still with you. Whiter skies, mid-November. You and I face to wherever. I don't mind as long as it's with you. As long as it's with you. कैसी लगी है आपको साउंड क्वालिटी बोस स्पीकर की, है ना मज़ेदार। तो इसकी जो क्वालिटी जो मुझे लगी ऑडियो की स्लाइटली बेटर लगी XUV 700 से, बट 19-20 का ही अंतर है। ज़्यादा मार्जिन आप अंतर नहीं दे सकते कि आप कह दें कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, बट हाँ वैसे मुझे इसकी क्वालिटी थोड़ी स्लाइटली अच्छी लगी। तो दोस्तों XUV 700 AX7 मॉडल में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए सीट का मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं सीट को, जबकि किया कारेंस में आपको टॉप मॉडल में भी ये चीज़ नहीं मिलती है। दूसरी बात, यहाँ पे आप इसको स्लाइड कर सकते हैं थोड़ा सा अपने हिसाब से, बट किया कारेंस में यहाँ पे हैंड रेस्ट के लिए आपको ये स्लाइड करने के लिए नहीं मिलता, वो वहाँ पे फिक्स है, तो आपको फिक्स ही उसको रखना पड़ता है। तो ये यहाँ पे एक अच्छी चीज़ दे रखी है। तो जैसे कि मैंने आपको XUV 700 में बताया था, यहाँ पे जो हाथ रखने के लिए है वो आप स्लाइड कर सकते हैं, बट इसको स्लाइड आप नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे भी अंदर आपको जगह दे रखी थी सामान रखने की, यहाँ पे भी दे रखा है, तो आप स्पेस यहाँ पे अच्छी खासी है, आप रख सकते हैं सामान यहाँ पर। तो ये चीज़ दोनों में ही दे रखी है, बट ये थोड़ा स्लाइड करने के लिए दिया होता तो हमारे लिए अच्छा रहता जब आप ड्राइव करते हैं। तो अब दोनों गाड़ियों की सीटिंग की बात कर लें तो दोनों गाड़ियों में आपको जो सीटिंग पोजीशन है बहुत ही अच्छी अपराइट मिलती है। आप आराम से जो आप देखते हैं सामने आपको व्यू अच्छा आता है, आप जज कर सकते हैं गाड़ी कहाँ तक आपको टर्न करते वक्त किस तरीके से मोड़नी है, और जो कंफर्ट लेवल है दोनों गाड़ियों में बहुत अच्छा है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आप फ्रंट सीट पर बैठे होंगे तब आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी, और साथ में आप जब पीछे बैठेंगे तो हाँ आप थोड़ी थकावट महसूस कर सकते हैं यदि आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं। बट ये आप किया कारेंस में 6 सीटर का अपनी गाड़ी ले रखी है, तो वहाँ पे कैप्टन सीट मिलती है, और XUV 700 में आपको कैप्टन सीट नहीं मिलती। तो ये एक ड्रॉबैक है, वह इसमें से आपको कैप्टन सीट मिलती, तो मेरे हिसाब से आपको जो कंफर्ट लेवल फ्रंट सीट में मिल रहा है वैसे ही आपको कंफर्ट बैक सीट में मिलता। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो फ्रंट सीट है किया कारेंस में वेंटिलेटेड सीट है, तो यहाँ पे और जो वहाँ पे सॉफ्टनेस है, बैठने में का एक्सपीरियंस है वो अलग है। यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलेगी, जबकि वेंटिलेटेड सीट आपको किया कारेंस के अंदर उन्होंने दे रखा है, तो गर्मी में वो बहुत ही अच्छा कंफर्ट लेवल एक ड्राइवर के लिए और को पैसेंजर के लिए हो जाता है। साथ में मैं आपको ये बता दूं जो क्रूज़ कंट्रोल है वो इसमें भी दे रखा है, बट ये एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल सिर्फ आपको जो इसका एक और हायर वेरिएंट है उसमें मिलेगा, और किया कारेंस में भी आपको एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता है, उसमें भी आपको सिर्फ क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। तो दोनों में चीज़ें सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5.5 या 5 का मुझे एवरेज मिल जाता है सिटी में, क्योंकि यहाँ पे मेरे यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो आपको 5 या 5.5 का एवरेज मिलता है, तो थोड़ा सा कम है। एक्चुअली ये वाली बात भी होती है कि ड्राइवर आपका कैसे गाड़ी चला रहा है, तो उस पर भी बहुत सारे इन्वायरमेंट पे भी होता है डिपेंड फ्यूल का। तो आपके पास आप खुद गाड़ी चला रहे हैं या आपका कोई ड्राइवर अच्छा गाड़ी चला रहा है, तो आप अच्छे भी इससे एवरेज आप निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग की जगह तो दे रखी है, बट आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगी, और किया कारेंस के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग वहाँ देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों आपको इसमें बहुत बड़ा सनरूफ मिल जाता है, तो आपको जब यहाँ पे बैठते हैं तो एक फ्रीनेस फील होती है जगह में बैठने पे, तो जो कंफर्ट लेवल है वो भी आपका इन्हांस हो जाता है इसके अंदर। दोस्तों यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, यहाँ पे देखिए दे रखा है जगह, तो आप उस हिसाब से आप अपना हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितना स्पीड चाहिए। साथ में आपको हिल डिसेंट भी दे रखा है, और यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग भी दिख जाती है, 12 वॉट का पोर्ट भी दिख जाता है, तो और इसमें टाइप टू टाइप सी चार्जिंग केबल लगा के चार्जिंग के लिए भी मिल जाता है, तो बहुत अच्छा चीज़ दे रखा है। वायरलेस चार्जिंग तो आपको दे ही रखी है, तो ये सब चीज़ों को मिला के आप ये कहें गाड़ी ओवरऑल आपको अच्छा एक्सपीरियंस दे देती है। आप जब जा रहे हो तो आपको कभी भी टेंशन नहीं होती कि चार्जिंग करनी है, तो आप आराम से चार्जिंग कर सकते हैं वायरलेसली।
जो आपको यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर सबसे अच्छी बात है किया कैरेंस में, लो बेस मॉडल से भी आपको यहाँ पर 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, सारे सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं जो आपको XUV 700 में मिल जाते हैं। बस एक चीज़ जो यहाँ पे मिसिंग है वो ADAS के फीचर्स हैं जो आपको सिर्फ XUV 700 में मिलेंगे, इसमें नहीं। तो दोस्तों पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं 22 का एवरेज निकाला है एक्सप्रेस हाईवे पे, यदि आप 80 की स्पीड से चलाएं और सिटी में भी आप अच्छा खासा माइलेज निकाल सकते हैं। मैंने तो देखिए 14.7 का सिटी में निकाला है, तो आपकी ड्राइविंग पे 12 का भी मिल जाता है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है तो आपको 12 का तो 100% आपको माइलेज देखने के लिए मिल जाएगा, और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नहीं है, थोड़ा कम है तो 14 के ऊपर तो आप निकाल लेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो माइलेज के हिसाब से XUV 700 को ये गाड़ी बहुत ज़्यादा टक्कर देती है, क्योंकि आपको तो पता ही है पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ते ही चले आ रहे हैं। तो किया कैरेंस की जो हम बात करें, यदि आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो ये एकदम अपराइट आपको पोजीशन नहीं देता है जैसे आपको XUV 700 में दे रखा था। तो जो आपको जब टर्न करते हैं तो आपको अंदाज़ा लेने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है गाड़ी को, बट आपको जब चलाने लगेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि कैसे टर्न करना है, कितनी स्पेस रहेगी। और रही बात कंफर्ट लेवल की, दोनों गाड़ियों में फ्रंट सीट में कंफर्ट लेवल बिल्कुल हाई लेवल का है। आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट दे रखी है तो यहाँ से आपको एयर फील होगी, यदि आप लेंगे ये तो आपको अच्छा खासा फील होगा, और यहाँ पे आपको थकावट बिल्कुल नहीं होने वाली है। मगर XUV 700 में आपको 6 सीटर नहीं मिलता है, कैप्टन सीट नहीं मिलती है, इसलिए उसमें बैक सीट पे थोड़ी थकावट हो सकती है। इस गाड़ी में आपको कैप्टन सीट मिल रही है, यहाँ पे आपको थकावट बिल्कुल भी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया था XUV 700 में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले है, वैसे ही आपको यहाँ पे भी ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये चीज़ दोनों में ही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर यूज़ करने के टाइम पे। जैसे कि आप देख सकते हैं सनरूफ़ खुल गया, तो ये बहुत छोटा सनरूफ़ है, यहाँ बच्चों के लिए तो मेरे हिसाब से सही है, वो एंजॉय करेंगे। बट आपको ये छोटा सनरूफ़ उतना एयरनेस फील नहीं कराएगा जितना XUV 700 का है, और ये आपको यहाँ पे मैनुअली बाद में इसको आपको बंद करना पड़ेगा, तो ये डिफरेंस है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ बैक साइड में मैंने आपको बताया था कंफर्ट लेवल अच्छा है क्योंकि 6 सीटर कार है, बट इसमें भी एक ड्रॉबैक है, ये तो आपको यहाँ पे सॉफ्ट दिया हुआ है यहाँ पे जब हाथ रखते हैं, बट जो दूसरी साइड है डोर साइड वो आपको इतना सॉफ्टनेस वहाँ पे नहीं दिखती है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे एक ड्रॉबैक दे रखा है। साथ में आप सीट को इसमें आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, तो पीछे वाले पैसेंजर के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपकी कोई पैसेंजर आगे जिसकी हाइट कम है वो आराम से इसको स्लाइड कर सकता है। और जो आपकी थर्ड रो है उसमें मेरे हिसाब से XUV 700 से ज़्यादा कम्फर्ट है, और आपको यदि आप थर्ड रो को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मैं यही कहूँगा कि ये गाड़ी आपके लिए उसके कंपैरिजन में बेस्ट होगी। तो दोस्तों यहाँ पे बैक सीट में आप देख सकते हैं थाई सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा, तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी लॉन्ग ट्रैवल आप कर रहे हैं तो। साथ में ये रिक्लाइन भी हो जाती है, तो आप अपने हिसाब से रिक्लाइन भी कर सकते हैं, तो लॉन्ग रूट के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कि रिक्लाइन हो जाती है आराम से। और मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको दिखाया था कि लेग स्पेस उतनी नहीं है, वो वजह उसकी थी कि मैंने आगे वाला सीट अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं की थी। तो इसमें आप देख सकते हैं अच्छा खासा मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की है, तो आपको यहाँ पर जगह आपको पीछे साइड देखने को रही है अच्छी खासी। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ लॉन्ग रूट के लिए, तो यहाँ पे मुझे आराम से जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेरी हाइट 5'8" है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा कंफर्ट लेवल भी है, हेडरूम भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है यहाँ पर, तो आप आराम से लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक बड़ी बात जो इस गाड़ी के अंदर अच्छी है, आपको यहाँ पे सनशेड मिल जाता है देखने के लिए, तो यहाँ पे आपको जो एसी का परफॉर्मेंस वो थोड़ा सा इन्हांस हो जाता है, जबकि XUV 700 पे आपको ये कंपनी की तरफ से प्रोवाइड नहीं होता। अब आपको यहाँ से बैक साइड थर्ड रोड में आप बैठे हैं तो आपको देखिए कितना अच्छा लुक यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है, सनशेड आपको दिखता है, तो जिससे कि एसी भी यहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगा। साथ में आपको 3 रो में आपको यहाँ पे एसी दे रखे हैं, साथ में आपको एयर प्योरीफायर का दे रखा है, यहाँ पे ट्रे रखी आपको दिख जाएगी, यहाँ पे आप अपना कुछ भी लैपटॉप, छोटा सा लैपटॉप या कुछ खाने पीने का सामान खाते वक्त आप यहाँ पे इस ट्रे को यूज़ कर सकते हैं। सामने से भी व्यू आपको अच्छा दिख रहा होगा। सबसे अच्छी जो मुझको लगता है इस कार के अंदर कि आपको हर रो में ऊपर साइड यहाँ पर एसी का वेंट दे रखा है, तो यहाँ पे जो केबिन है वो जल्दी कूल हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ किया ने कर रखी है। सो दोस्तों जो किया कैरेंस के जो बूट स्पेस है वो आप देखिए बहुत ज़्यादा है,
इन कंपैरिजन टू XUV 700 का। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी खासी स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और यहाँ पे आप चाहें इसको आप हटाएंगे तो नीचे भी आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाती है। तो आप ये सब चीज़ें आप यहाँ पर रखेंगे तो स्पेस अच्छी खासी आपको यहाँ पर दिखती है। जबकि मैं आपको चलिए बात करता हूँ XUV 700 की। जैसे कि मैं बात करूँ XUV 700 के बूट स्पेस की, ये देखिए ये बैग वहाँ पे भी रखा था, तो यहाँ पे देखिए यहाँ रखने में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो यहाँ पीछे आपको स्पेस कम मिलेगी। जबकि आपको यही चीज़ आप किया कैरेंस में आपको मैं यहाँ दिखाऊँ, देखिए अभी भी रखा है तो कितनी स्पेस मिल रही है। साथ में आपको यहाँ पे नीचे भी अच्छा खासा स्पेस है, तो यहाँ पे भी आपको सामान अपना रख सकते हैं। तो बूट स्पेस के मामले में किया कैरेंस ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है। चलिए वहाँ की बैक सीट की भी बात कर लेते हैं कि वहाँ कंफर्ट लेवल कैसा है और वहाँ पे स्पेस आपको कितनी देखने के लिए मिल जाती है। सो यदि मैं किया कैरेंस में थर्ड रो में जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप बटन दबाइए और आप आसानी से अंदर घुस सकते हैं। तो यदि आप XUV 700 की बात करें तो वहाँ थोड़ा सा चढ़ना थर्ड रो के लिए थोड़ा सा ट्रिकी होता है। चलिए मैं आपको उसको भी दिखाता हूँ। सो थर्ड रो की हम बात कर लें, आपको एंट्री करनी है तो आपको यहाँ पे एंट्री करने के लिए यहाँ पे इसको आपको एक लीवर दे रखा है, तो आपको इस तरीके से इसको करना पड़ेगा। तो ये सीट में आप देख सकते हैं थाई सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा, बट XUV 700 के मुकाबले मुझको किया कैरेंस में थोड़ा सा थाई सपोर्ट ज़्यादा बेटर लगा है। और आप जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पे भी अच्छी खासी स्पेस है नीज की, बट बात यहाँ दिक्कत आती है कि सीट आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो ये फिक्स है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी एयरीनेस फील नहीं होती है, वहाँ पे आपको ज़्यादा फील होगी। यहाँ पे 6 सीटर मिलती तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी आपको वही फीलिंग आती जो आपको किया कैरेंस में देखने के लिए मिलती है। तो जैसे कि आपने किया कैरेंस में देखा कि यहाँ पे आपको ऊपर वेंट्स मिले थे, यहाँ पे आपको साइड में वेंट्स दे रखे हैं, साथ में आपको चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे दे रखा है जैसे किया कैरेंस में दे रखा था। बट यहाँ पे दोनों साइड आपको चार्जिंग पोर्ट नहीं दे रखे, यही यहाँ पे एक डिफरेंस है। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कप होल्डर भी दे रखा है, तो आप यहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं, कोई बॉटल रख सकते हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। बट फिर इसकी वजह से यहाँ पे बूट स्पेस आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, जिस हिसाब से मैंने आपको दिखाया है थोड़ा प्रीवियसली वीडियो में कि वहाँ पे बूट स्पेस ज़्यादा है, वहाँ लेग्स रूम भी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों चलिए अब हम एंडिंग की तरफ पहुंच चुके हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दोनों की जो इंजन नॉइज़ है वो एकदम साइलेंट है, आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा जब आप चला रहे होंगे गाड़ी को, तो ज़्यादा नॉइज़ आपको यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलती। साथ में केबिन नॉइज़ की बात कर लें तो XUV 700 में स्लाइटली थोड़ी सी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू आपको किया कैरेंस की मैं बात करूँ, बट आपको ये भी 19-20 का ही होगा। आपको हो सकता है कईयों को लगे कि XUV 700 में जो नॉइज़ कम आती है केबिन के अंदर और इसमें ज़्यादा आती है, ये अपने परसेप्शन की बात है, बट मुझे इसमें स्लाइटली थोड़ी सी बेटर लगी। सस्पेंशन की बात ही मैंने कर ली। अब मैं आपको एक चीज़ मैं आप बताता हूँ आपको कि मैंने कार लेते वक्त मैंने XUV 700 क्यों नहीं दोबारा ली और मैंने किया कैरेंस क्यों ली है। रीज़न उसका ये है किया कैरेंस का आपको माइलेज देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे 6 सीटर मिल जाता है, जबकि मुझे पता था 7 सीटर में वहाँ पे XUV 700 जब मैंने चलाई तो वहाँ पे थर्ड रो में आपको उतना कंफर्ट लेवल नहीं मिलता जो आपको किया कैरेंस के अंदर मिल जाएगा। और आज के टाइम पे माइलेज बहुत बड़ी चीज़ है, वो चीज़ है ही है। सेफ्टी फीचर्स जो आपको इसके अंदर मिलते हैं वही आपको इसमें भी देखने के लिए मिल जा रहे हैं किया कैरेंस के अंदर। बट एडास का फ़ीचर किया कैरेंस ने दिया होता तो ये बहुत ही अच्छा बाय और भी हो सकता था लोगों के लिए, जो इन्होंने एडास फ़ीचर मिस किया हुआ है किया कैरेंस ने, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जबकि XUV 700 का प्लस पॉइंट ये है कि इसमें XUV 700 में आपको एडास मिल जाता है, सारे सेफ्टी फ़ीचर मिल जाते हैं, ऑफ रोडिंग आप कर सकते हैं। इसके अंदर जब आप बाहर कहीं पे लेके आते हैं इसकी प्रेजेंस है, लोग पलट के इस गाड़ी को एक बार ज़रूर देखते हैं, और नाइट में इसका लुक जो आता है इन कंपैरिजन टू किया कैरेंस वो बहुत ही अच्छा आता है। तो आप चाहें तो किया कैरेंस ले सकते हैं या तो XUV 700 ले सकते हैं, ये आपकी डिसीजन है। मैंने तो अपना व्यू बता दिया। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। यही था इस वीडियो में, देखते रहिए अनबॉक्सिंग बीट।